शिमला के बचत भवन में बुधवार को जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई विभागों के अधिकारी नाराजर रहे, जिस पर जिला परिषद अध्यक्ष भड़क गई और अध्यक्ष ने अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए और बैठक में न आने का जवाब तलब किया गया। बैठक में शिमला शहर के चुनौती में बन रहे जिला परिषद के भवन का मुद्दा गरमाया और भवन का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए। साथ ही बैठक में जिला परिषद की गाड़ियों में सील्ड रोड के लिए स्टिकर लगाने का भी प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में सड़कों, स्कूलों और लंपी वायरल का मामला भी गरमाया और बरसात में सड़कों के सही रखरखाव न होने के आरोप भी जिला परिषद सदस्यों ने लगाए। सदस्य त्रिलोक भूलनी ने कहा, सुगरी सड़क की हालात काफी खस्ता है। सेब के ट्रक सड़क से बाहर निकल जाते हैं और कई हादसे भी हुए हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव के भी लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था और इस बार भी लोग नाराज रहे। इन मुद्दा था, सबसे मेजर मुद्दा था कि हमारे जिला परिषद भवन काफ़ी सालों से अदर पे लटका हुआ है और ऐसा नहीं है, उसके हमारे पास फंड भी है, फंड भी मुहैया करवाया। पिछली बार एक्सिन महोदय ने कहा कि 19 जून को आपको बिल्डिंग हैंडओवर कर दी जाएगी, लेकिन 19 जून क्या, अब तो आपको पता ही है अक्टूबर आने वाला है। तो मैंने इस विषय में कड़ा संज्ञान लिया। अगर हमारे पास पैसा ना होता, फंड ना होता तो भी हम कहते, और जिस ठेकेदार को दिया मैंने कहा उसको आप बाहर निकाल लो और उसकी जगह पे दूसरा ठेकेदार को ठेका दिया जाए जो जल्द से जल्द हमारा भवन तैयार कर सके। हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। भवन, जिला परिषद भवन सारे में उपलब्ध है, तो इसलिए हमारे को भी जिला शिमला तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ पे जरूर होना चाहिए जिला परिषद का जो हमारा भवन है। और दूसरा मुद्दा ये था कि कई अधिकारी हमारे इस मीटिंग में नहीं आते। 3 महीने की मीटिंग होती है। जैसे आपके हमारे कई सड़कों के मुद्दे हैं, हमारी बरसात में सड़कें टूट रही है और बसेस के मुद्दे हैं। HRTC वाले भी बसेस का इशू रहता है हमारे क्षेत्रों के अंदर, तो प्रॉपर वे में बसें नहीं चलती है। तो इनमें कई अधिकारी नदारत रहते हैं। तो हम सवाल करें तो करें किससे? सड़कें नहीं है तो एक्शन से ही सवाल करेंगे ना, हम SDO साहब से तो पूछ नहीं सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारे अधिकारी हमारी मीटिंग में नहीं आते उनके खिलाफ हम शो कॉज नोटिस निकाल रहे हैं, ताकि हमारे क्षेत्र की समस्या, जिस हमारे 24 सदस्य हैं हम लोग, हमारे हर अपने जिला परिषद वार्ड की समस्या का समाधान यहीं पे हो सके। और रही दूसरी, हमने एक प्रस्ताव पारित किया, हाटी समुदाय जो सिरमौर के अंदर अभी पोंटा साहब के अंदर जो लागू किया सरकार ने, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन डोडरा क्वार जो हमारा यहाँ आपका डोडरा क्वार जो हमारा उत्तराखंड के साथ लगता है, वहाँ भी कितनी समस्या है, उसको भी जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए। मैं ऐसे हम लोगों ने ये प्रस्ताव भी जिला परिषद के माध्यम से पारित किया। बैठक की हमारी त्रैमासिक बैठक होती है। इसमें हमेशा ही हमारे क्षेत्र के मुद्दे गरमाते हैं। मैंने इस बार भी जो हमारे जो बागवान लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, मैंने APMC को इस बार जो है ना कटघरे में लेने का काम किया है। मैंने APMC से रिपोर्ट मांगी थी कि आपने वित्त वर्ष 2021-22 के अंदर, वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर कितना कलेक्शन आपने बागवानों से, जो ट्रक ड्राइवर से किया, हमारे बागवान भाइयों से किया, चाहे जैसे मर्जी मंडियों के माध्यम से किया, आपने उसका रिकॉर्ड मांगा था। मैंने APMC के सचिव से मांगा था, मुझे रिप्लाई उसका है। मैंने ये भी पूछा था कि आप कितना खर्च जो है हमारे मंडियों के जो है उत्थान के लिए कर रहे हैं, कितनी सहूलतें आप मंडी में हमारे बागवानों को दे रहे हैं। तो मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हालांकि मुझे उत्तर आया है APMC की तरफ से, परंतु वो एक जो है ना, एक आप जिसे कह सकते सेटिस्फैक्ट्री जो है आंसर नहीं आया उनका। और जितना पैसा 17 लाख रुपए की कलेक्शन तो आप ट्रक ड्राइवर से दिखा रहे हैं और 17 रुपए का बल्ब आप ढली मंडी में लगा नहीं सकते। तो इसको लेकर के सचिव साहब आज एब्सेंट थे। मैंने कहा है कि जब तक सचिव साहब नहीं आएंगे मैं इस विषय को नहीं छोड़ूंगा। जो विषय हमारे बागवानों के, कांग्रेस आए, भाजपा आए, जो मर्जी आए और जो मर्जी सरकारें रही, बागवानों के साथ जो हमारे मुद्दे हैं उसके लिए मैं जो है ना हमेशा खड़ा रहूंगा। ये हमने आज यहाँ पर डिस्कस पहला मुख्य मुद्दा किया। दूसरा हमारा जो है, एक जो हमारे आपदा जो प्रबंधन हमारा रहता है, स्टेट गवर्नमेंट देखती है इसको, इतना नुकसान हमारे मानसून में हुआ है। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ को। हमारे लोग क्या करते, कहीं डंगा गिर गया मानसून में, कहीं हमारे लोगों के बागवानों के खेत गिर गए, किसी का सेब गिर गया, लोग हमको फोन करते हैं, प्रधानों को फोन करते हैं, मेंबर जिला परिषद को फोन करते हैं कि सर हमारी दीवारें गिर गई, हमारा ये हो गया, नुकसान हो गया, भरपाई करवाओ। तो उसमें क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, इतनी जिला प्रशासन जो है इतना निराशाजनक काम कर रहा है। उसमें फॉर्मेलिटी करवाते हैं, पटवारी भी आता है, एस्टीमेट बनाए जाते हैं जो JE के माध्यम से, प्रधान
किसान प्रस्ताव लगाता है, बेचारा जो एक जो प्रभावित जो बागवान होता है, जो किसान होता है, जो मजदूर होता है, या फिर जिसका घर टूटा होता है, वो पूरी फॉर्मेलिटी करता है, पैसा भी खर्च करता है उसको एस्टिमेट बनाने में, इतना प्रोसीजर में डीसी साहब के पास आता है, एसडीएम साहब के पास जाता है, तहसीलदार के पास जाता है, लेकिन राहत के नाम पर 2 साल तो मुझे भी हो गए पंचायती राज में, 1 रुपये नहीं दिया जाता। कितनी शर्म की बात है। तो मैं तंबू गाड़ने के लिए इनके पास 45 लाख रुपए के टेंट लगाते हैं। ये चपाड़ के अंदर 50 लाख का टेंट लगाया, जुब्बल के अंदर 50 लाख का टेंट लगाया, चढ़गांव के अंदर टेंट लगाया, पूरे हिमाचल के अंदर जो है मुख्यमंत्री साहब जहाज का खर्चा जोड़ लीजिए, और जहां जहां तंबू गाड़ रहे हैं, वाटर प्रूफ तंबू गाड़ रहे हैं, उसका खर्चा जोड़ लीजिए। अगर उन खर्चों को हटा दिया जाए, उतना पैसा भी अगर आप आम लोगों को देते, जहां आपदा में नुकसान हुआ, तो पूरा प्रदेश जो है पटरी पर आ जाना था। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, ये लोग जो है राजनीतिक रूप से सत्ता में तो आना चाहते हैं, लेकिन लोगों के काम नहीं करना चाहते। तो मैंने ये भी इशू यहाँ पर उठाया कि जिला प्रशासन को चाहिए कि जो है गरीब आदमी का जो जिनका नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई की जाए। और मेरा एक मुद्दा हमारे क्षेत्र का था, जो हमारा शराचरी क्षेत्र आता है, मेरा हाटकोटी मंदिर तो आप सभी लोग जानते हैं, हमारा ऐतिहासिक मंदिर है और सांस्कृतिक दृष्टि से, पर्यटन दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहाँ हमारे कई मेले होते हैं, पर एक मेला भी जिला स्तरीय मेला नहीं है। तो हमारा बनाड़ महाराज जो है शराचरी के अंदर एक बहुत बड़ा मेला होता है, जागरा बोलते हैं उसको। मैंने यहाँ पर उठाया है इस मुद्दे को कि जागरा महोत्सव को जो है हमारा जिला स्तरीय मेला घोषित किया जाए, ताकि 2-3 दिन ये मेला चले और हमारा जो सांस्कृतिक पर्यटन है उसको बढ़ावा मिले। एड मिलती है, हम सरकार की तरफ से एड आती है, उस एड को जो है वहाँ पर खर्च किया जाए। सेफ सीजन जो है अभी भी चला हुआ है और बरसात ने काफी हद तक लंबी दस्तक दे दी। उस कारण जो है विभाग को भी काफी परेशानी आई है। ऐसा नहीं है कि विभाग ने काम नहीं करे, बहुत अच्छे काम करे विभाग ने, लेकिन जहां तक सवाल मेरा ये है कि जो सेफ सीजन में जो मेन दिक्कतें आई है, वो दिक्कतें आई है कि जो बाजार का धड़ाम से गिरना, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो ये बड़े कॉर्पोरेट घराने थे, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं मार्केट को रेगुलेट करा है। और जो है जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने जो है हाई पावर कमेटी बनाई थी कि वो जो है उनके दाम को तय करेगी, उसका मिनिमम दाम कितना होना चाहिए और क्या आकार का होना चाहिए, तो उसमें उन्होंने जो है हाई पावर कमेटी को भी दरकिनार करते हुए उन्होंने अपनी मनमानी करी है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन जहां तक सवाल सड़कों को दुरुस्त रखने का था, पीडब्ल्यूडी विभाग काफी हद तक चुस्त दुरुस्त रहा है, लेकिन कुछ तो नेचुरल क्लाइमिटीज होती है, उसमें जो है विभाग भी कुछ नहीं कर सकता है। जिस तरह से अपने दाम कम होने की बात की, क्या कारण मानते हैं? क्या अडानी जिस तरह से आया उसके बाद जो एकदम से भाव गिरे? निश्चित तौर पर अगर आप पिछले 5 से 7 सालों का रिकॉर्ड अदानी का देखें, जब भी अदानी जो है रेट को खोलता है और मार्केट जो है धड़ाम से नीचे गिर जाती है, कहीं ना कहीं पूरे इंडिया के अंदर जो सेब की मार्केट को जो रेगुलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये बड़ा कॉर्पोरेट घराना कर रहा है। और अगर आप 5 साल का डाटा के साथ हम कह सकते हैं कि अगर आप पिछले 5 और 7 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे, तो जब भी जैसे ही अदानी का रेट खुलता है, वैसे ही मार्केट पूरे इंडिया के अंदर क्रैश कर जाती है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत बड़ा खेल है और ये कॉर्पोरेट हाउसेज ही हमारे दामों को जो तय कर रही है। और जो हमारी वेलफेयर स्टेट के अंदर हम रह रहे हैं, गवर्नमेंट है इसमें कुछ कर नहीं पा रही है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने हाई पावर कमेटी मैंने पहले भी बनाया, लेकिन उसका कोई रोल ही नहीं है, और एमओयू क्या साइन हुआ है हमारा वो किसी को कोई पता ही नहीं है। तो इस तरह से जो है किसान कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रहे हैं इन बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज के पास। मैं तरलोक कॉलोनी जिला परिषद वार्ड नंबर 3, हमारे साथ है कुमारसन वार्ड से उज्जवल सेन मेहता जी, भाई हुकुम सिंह जी बगलती वार्ड से, और बिमला शर्मा जी ये झाकड़ी वार्ड से जिला परिषद है। हमारे जो पिछले हमारे क्वेश्चंस लगे थे, खासकर जो है एक ब्रांदली टू सुंगरी जो मार्ग है, आपने भी देखा होना कई बारी जो है प्रेस के माध्यम से कई खबरें लगी कि उस मार्ग पर जो है सेब से लदे हुए ट्रक सड़क से जो है बाहर निकल रहे हैं और जो है जो बहुत बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। पिछले चुनाव के अंदर वहाँ के जो कुछ गांव वासी है, ग्रामीण वासी है, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। अब सवाल है मेरे जो प्रश्न का ये जवाब आया, इसके अंतर्गत क्या है कि PMGSY में जो है इस सड़क को हमने डाल दिया। अब सवाल ये है कि पिछले 5 वर्षों से जो है लगातार यही बात जो है सामने आ रही है, लेकिन अधिकारी जो है अपनी फॉर्मेलिटीज की जो प्रक्रिया है वो पूरी करण जो है प्रदेश सरकार को देते हैं। प्रदेश सरकार जो है आगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है। लेकिन इतने सालों से आपने 10 किलोमीटर की दूरी पर जो ये सड़क है, जो बदहाल है, खस्ता हाल में जो सड़क है, जहाँ पर पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ियों का आना जाना तो जो है बहुत दूर की बात है। और सेब सीजन में जनता को बहुत परेशानी हुई। हमारी जो है सरकार से ये निवेदन आग्रह रहेगा कि आप जो है घोषणा करते हैं कि हमने इतना बजट मुहैया करवाया, लेकिन कागजों में वो कुछ भी नहीं है। तो आने वाले समय में इस जो ये सड़क है, ये आने वाले विधानसभा में एक बहुत बड़ा जो मुद्दा रहेगा। उसके साथ साथ जो एजुकेशन सेंटर के हाल है, जराची के अंदर प्राइमरी टीचर नहीं है, और अभी जो सेब के आप देख रहे हैं बागवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, सेब को जो है बिल्कुल निम्न स्तर के जो रेट मिल रहे हैं, उसको लेकर भी हम लोगों में जाएंगे। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारी जो जिला परिषद की मीटिंग है
उसमें मैंने कुछ मुद्दे उठाए थे अपने क्षेत्र के, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस बार काफ़ी बरसात हुई है। बरसात होने के बावजूद सड़कों की हालत भी काफ़ी ख़राब थी, पर उसमें भी मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतनी बरसात के बावजूद भी हमारे जो क्षेत्र की सेफ सीजन का टाइम था, उसके बावजूद कोई भी हमारे क्षेत्र की सड़कें थी वो बंद नहीं हुई। विभाग के अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया, मशीनें समय पे पहुंची और सारे रास्ते खोले गए। पर एक विषय मैंने सरकार के माध्यम से पहले भी उठाया था और मैं आज भी मैंने सदन में उठाया है। TKH जो ठेऊ घाटकोटी जो हमारा कोटखाई रोड है, नेशनल हाईवे, उसमें जो पुलों का काम हुआ था, आवंटन जो पुलों को कॉन्ट्रैक्टर को जो पुल का काम दिया गया था, उसमें काफ़ी कमियां जो है पाई गई है। और मैं बार बार विभाग के अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि जो उसमें जितने भी पुल का काम है, वो जितने भी पुलों का कार्य किया गया है, बहुत ही उसकी जो गुणवत्ता है, इतनी कमी है उन पुलों में। आज आप देखेंगे, अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे, उसमें 2-2 फुट के गड्ढे हो गए हैं। उसे मैंने पहले भी प्रेस के माध्यम से इस क्वेश्चन को उठाया था, पर आज मैं दोबारा से यही पूछना चाहता हूं कि विभाग इस बारे में मुझे स्पष्टीकरण दें कि पुलों की इतनी जो हालत खराब हुई है क्यों है। अगर जो क्वालिटी कंट्रोल है, विभाग है, अगर इसको तुरंत इसको कार्य पूरा नहीं करता है तो मैं आगामी जो मैं कार्रवाई करूंगा इसमें PIL हाईकोर्ट में डालूंगा। क्या लगता है जिस तरह से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं अधिकारी से कि जो काम किया गया पुलों में, जो पुलों की हालत है, कि इसमें कि कॉन्ट्रैक्टर और जो विभाग के अधिकारी, क्या आपने देखा नहीं कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं? पुल तो बनाए गए, पुल के दोनों छोर में 2-2 फुट के गड्ढे हो गए हैं। वो किस कारण हुए हैं? इससे पहले भी पुल बनाए गए हैं, पर ऐसी जो अवस्था है मैंने कभी नहीं देखी है कार्य में।